भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान देदीप्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षः स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब ओर मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर, उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुख पूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले, वीर, मित्र जनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दीनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं।
उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। यह उन आदि देव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा किया करते हैं। जो उन भगवान के अनन्य भक्त हों, वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्न पूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, यह मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्म्य इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं, भगवन, हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म्य का उपदेश किया था, वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं। श्री कृष्ण, आपके प्रभाव से दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभो, देवादि देव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म्य का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सबका विशेष सत्कार किया। तदनंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन, आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो यह अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, वह सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए।